जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। यह सभी प्रैक्टिस सेट आपके साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। ऐसे करके हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट तक देखेंगे 150 प्रैक्टिस सेट। अगर इन सभी प्रैक्टिस सेट को आप कर लेते हैं अच्छे से, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपसे साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो बस आपसे निवेदन है कि आप लोग को चाहिए ऐसा प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सभी प्रैक्टिस सेट का हम प्लेलिस्ट बना देंगे, जहां से आप जाकर देख लीजिएगा सभी प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के प्रश्नों को। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है? यानी वोल्ट बटे एम्पियर इसमें से किसका मात्रक होगा? तो यहाँ पे आप सभी का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट बटे एम्पियर। ये ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो यहाँ पर रहते हैं आपके संवेग संरक्षित। डी ऑप्शन जो है आप लोगों का सही होगा। और दोस्तों हम लोग जो है सभी प्रैक्टिस सेट में 25-25 प्रश्न देखेंगे और इस 25 में से आप कितना सही करेंगे आपको हम जो है कमेंट बताइए कि आपने जो है कितना सही किया 25 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्लास को देख लीजिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न को, प्रकाश की चाल अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? ये आपको होते हैं निर्वात में। ऑप्शन नंबर आप सभी जो है ए को सही बी को सही कीजिएगा। निर्वात में आपका सबसे अधिक चाल होता है प्रकाश की। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करती है तो उसकी या उसका डैश बदल जाता है, चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या रंग। तो इसका बदलेगा क्या? चाल बदल जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग जो है अब देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक प्रिज्म जिसमें से किस रंग का प्रकाश किरण का विचलन अधिक होता है? प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाशों में से किसका विचलन आपका जो है अधिक होगा? ये आपके होते हैं बैगनी का। डी ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला देखिए आप लोग, प्रत्येक 9 ओम वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 3 ओम है और किसमें है? समानांतर क्रम में है। तो यह आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर जो है क्या कीजिएगा? तो बी को सही कीजिएगा। यानी R1 बट्टे होता है 1, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे R2 बट्टे हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, फिर आपका हो जाएगा R3 बट्टे यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। ऐसे कीजिएगा तो आपका यह निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि एक परिणामित का कोर पटिलिति क्यों होती है? पटिलित क्यों होती है बताने आप सभी को। ऑप्शन नंबर आप लोग सी को सही कीजिएगा, संभव धारा हानि को कम करने के लिए। चलिए अगला देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से इलेक्जेंड ग्राहक बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे इनके द्वारा क्या आविष्कार किया गया? तो टेलीफोन का। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सक की वह शाखा कौन सी है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? यह आपको हो जाएगा कौन से? तो एंट्रोलॉजी। ऑप्शन ही आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इसके बीच क्या अंतर है? बताना दोस्तों आप सभी को इनके बीच जो है आपका अंतर क्या होता है। यह क्या आपके होते हैं? तो X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र आपका छोटा होता है। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? क्या कहे जाते हैं? तो क्रमानुकुंचन कहा जाता है। ए ऑप्शन आप लोगों का जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को, डैश गुर्दों की नलिका की परत में मौजूद होती है? क्या होते हैं आपकी? तो
क्यूबोलुटल क्यूबोइल्ट एपिथेलियम। सी ऑप्शन जो है आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न को। तब तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको हम डेली करवाएंगे दोस्तों, जिसे आप देखिएगा तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? कौन सा आपका अंग होगा दोस्तों, यह बताने हैं आप सभी को। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो जीवाणुओं का कारण कौन आपका होगा यहाँ पे? एंथ्रेक्स हो जाएगा। डी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल इनमें से कौन आपका है? तो इलेक्माइडोमोनस, क्लेडमाइनोमोनस आपका हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं, किसमें? तो ऑप्शन सी को आप सही कीजिए यहाँ पे, कोडिलेडोन में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न का आपसे भी कहा कि फूलों में पुष्प योनि होती है। पुष्प योनि कहाँ पे होंगे आपके? तो मादा जनन अंग में होते हैं। बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी कहाँ पे? पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? यह आपके होते हैं त्वचा में, क्योंकि पसीना तो निकलता है त्वचा से ही। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होते हैं? यह आपके होते हैं ठोस के बीच आकर्षण बल अधिक, और कम किसके बीच होंगे? तो गैस के बीच। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न को। 50 mg के सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? इसमें कितने मोल हो जाएंगे? तो कितने? 0.255 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही यहाँ पे। चलिए देखिए किस नंबर प्रश्न को। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान आपका है 90 यूनिट। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए देखिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न को। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ए, एस और बी आई में। ऑप्शन बी को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग 23 नंबर प्रश्न को। N2 के अणुओं में डैश होता है। N2 के अणुओं में जो है क्या क्या होते हैं बताने हैं आप सभी को। इसमें क्या हो जाएंगे? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंद होता है। डी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए 24 नंबर प्रश्न को। इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? यानी पीएच जो आपका स्केल होता है उसको नीला कौन करेगा बताने आप सभी को। कौन सा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जो है क्या है आपके? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर भी जो है सही होगा। दोस्तों यह थे आज के आपके प्रैक्टिस सेट 1 के टोटल 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको बताना है कि आपने इनमें से कितना सही किया और क्लास कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।